भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासन से देश एक बेरोजगारी में, देश एक महंगाई में और देश बहुत क्रिटिकल पोजीशन नफरत के माहौल में चला गया। उसको निकालने का संदेश भी राहुल गांधी जी का हम दे रहे हैं और ये संदेश देना कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ाद कराया। देश की कांग्रेस पार्टी की त्याग, तपस्या और बलिदान ने इस देश का आधुनिक भारत का निर्माण कर आज स्वतंत्र भारत का संसार के नक्शे पर नाम कायम कराया। कि लोग ये कह रहे हैं कि विदाई जी के दर्शन कभी कभी होते हैं और इसके अलावा जो भी जन समस्या हम विदाई जी के पास लेके जाते हैं या तो सुनने का वक्त नहीं है या मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो जुमले के अलावा कुछ नहीं मिलता है। गरीब को गणेश मानकर सरकार काम कर रही है। देश में कांग्रेस की सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब को गणेश मानकर हमारी सरकार लगातार 4.25 साल से काम कर रही है, उनकी उपलब्धियां लोगों के बीच पहुंचाना और आज इंडिया का झंडा सबसे ऊंचा विश्व में कराया। इसलिए ये बात भी हमारे युवाओं के सामने रख रहे हैं ताकि कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। फॉर नीट, CUET एंड फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन आयाम करियर इंस्टीट्यूट एट पिपराली रोड, सीकर। एडमिशंस ओपन। कॉल 7300111555। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है छाबड़ी मीठी। यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसाराम जी गोदारा के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो एक यात्रा का शुभारंभ हुआ था, उसकी यात्रा चल रही है। तो आइए जानते हैं पूसाराम जी गोदारा से कि इस यात्रा का क्या मतलब है, और इस यात्रा का एक नाम और दिया गया है रतनगढ़ नेतृत्व परिवर्तन यात्रा। तो आइए जानते हैं पूसाराम जी गोदारा से। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 पर स्वागत है। ऐसा है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और यात्रा हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के निर्देशानुसार हमारी कांग्रेस पार्टी को ये कार्यक्रम 26 फरवरी से 26 मार्च तक दिया गया है। हम करीब 1 महीने तक शहरी क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएँ की, वार्ड सभाएँ की और पैदल घूम करके राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर, उसका उद्देश्य, उनको क्यों घूमना पड़ा, उसे क्या देश को लाभ हुआ, क्या पार्टी को लाभ हुआ, ये बताने। और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब को गणेश मानकर हमारी सरकार लगातार 4.25 साल से काम कर रही है, उनकी उपलब्धियां लोगों के बीच पहुंचाना और ये संदेश देना कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ाद कराया। देश की कांग्रेस पार्टी की त्याग, तपस्या और बलिदान ने इस देश का आधुनिक भारत का निर्माण कर आज स्वतंत्र भारत का संसार के नक्शे पर नाम कायम कराया और आज इंडिया का झंडा सबसे ऊंचा विश्व में कराया। इसलिए ये बात भी हमारे युवाओं के सामने रख रहे हैं ताकि कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। और इसके साथ साथ सरकार द्वारा जो योजनाएं जैसे बिजली की फ्री है, उसके साथ साथ हम जैसे पेंशन बढ़ाई है और PS वापस चालू किया है और किसान को 1000 रुपये किसान निधि दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी सरकार 2000 यूनिट तक बिजली फ्री की है। महिलाओं को 50% किराए पर यात्रा की सुविधा दी गई है। और इसके अलावा बहुत से ऐसी फ्लैगशिप योजनाओं जिससे गरीब को गणेश मानकर सरकार काम कर रही है। इसलिए इस यात्रा के दौरान मैं ये यात्रा अध्यात्म ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के निर्देशन में चल रही है, जिसमें मैं और मेरे तमाम पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि सब शामिल होकर हर गांव में इस प्रकार की नुक्कड़ सभाएं और यात्राएं करके इनकी स्टिकर वगैरह भी वितरित करते हैं और इस बात का संदेश भी देते हैं। और समय समय हम जनसभाएं करते हुए संदेश दे रहे हैं कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी की यह स्थिति है जिससे इस देश के किसान, गरीब, मरीज, मजदूर और दलित को लाभ मिलना है। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासन से देश एक बेरोजगारी में, देश एक महंगाई में और देश बहुत क्रिटिकल पोजीशन नफरत के माहौल में चला गया। उसको निकालने का संदेश भी राहुल गांधी जी का हम दे रहे हैं।
पूसाराम जी, जो आप ये यात्रा कर रहे हो, जो 1 तारीख से शुरू हुई थी, लगभग 30 गाँव में चले गए होंगे, तो इस गाँव में आपने क्या देखा इस यात्रा के दौरान? यहाँ पे रतनगढ़ में भाजपा के विधायक हैं, तो क्या देखा आपने गाँव के अंदर? देखो, ऐसा है कि यहाँ भाजपा के विधायक है और गांव के लोगों की गांव में ये देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी के दर्शन कभी कभी होते हैं, और इसके अलावा जो भी जन समस्या हम विधायक जी के पास लेके जाते हैं, या तो सुनने का वक्त नहीं है या मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो जुमले के अलावा कुछ नहीं मिलता है लोगों का। मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई कुछ लगा नहीं, और इन्होंने आक्रोश यात्रा एक निकाली थी, जन आक्रोश यात्रा। मुझे लगता है कि जन आक्रोश यात्रा मेरे को दिया भाजपा और उनके पदाधिकारी उनके जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लगी, कांग्रेस के पक्ष में लगी, कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल नहीं लगी इनका। आप जो यात्रा कर रहे हो, इस यात्रा के अंदर हर गांव में 100-150 लोगों की जो ये जनसंख्या है वो दिखाई दे रही है, तो इतनी संख्या चुनाव से पहले, अभी चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा, इसके बावजूद इतनी संख्या क्यों दिखाई दे रही है? क्या ऐसा है कि मैं और मेरे साथी, हम जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं और हम जनता के दुख सुख में शामिल होते हैं, और कांग्रेस पार्टी का संदेश लेके हम प्राय हर दुख सुख में शामिल भी होते हैं। और इसके साथ साथ लोगों की, मैं मेरे कांग्रेस कार्यालय में हमेशा सप्ताह में 3 दिन जन सुनवाई भी करता हूं, और उसमें जनता की बात को प्रशासन के सामने रखता हूं, और इस बात का दबाव भी बनाते हैं कि जन समस्याओं का समाधान हो, नहीं हो तो प्रशासन दबाव में लोगों के साथ अन्याय नहीं करे। और एक लगाव है, हम लगातार हमारी पार्टी के प्रतिनिधि, चाहे हमारे पूर्व प्रधान जी है, चाहे हमारे उप प्रधान जी है, चाहे हमारे सारे ब्लॉक के अध्यक्ष है, प्रतिनिधि है, मंडल अध्यक्ष है, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच वगैरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ और मेरे साथ, वो सब जनता के बीच रह करके उनके दुख सुख में शामिल है। इसलिए लोगों का हमारे प्रति भी और हमारी पार्टी कांग्रेस के प्रति भी रुझान है, इसलिए लोग इकट्ठे होते हैं। जबकि चुनाव तो अभी बहुत दूर है, चुनाव की बातें चुनाव में करेंगे, लेकिन हमारी सरकार रिपीट होगी 23 में, ऐसा लग रहा है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं गाँव में गया हूँ, लगभग काफ़ी गाँव में गया हूँ, यहाँ पे खारा पानी है, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं, क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी की सरकार है? ऐसा है कि देखो, पहले बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने अपनी योजना लागू की, उस टाइम मैं प्रधान था, और इस क्षेत्र में पानी की योजना लागू की। उसके बाद जब हमारा कांग्रेस का दोबारा राज आया, तो यहाँ इस प्रकार से प्रयास किए गए कि भी अपनी योजना गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुँचे, और पानी का दबाव जो पीछे है वो दबाव कम हो। इसके साथ साथ खारा पानी है, आधा बेल्ट ऐसा है जिसमें ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है। इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी योजनाओं को वृद्ध किया जाए, और इसके साथ साथ कई ऐसा सर्च कराया जाए जहाँ से रीजनल स्कीम पीएचडी की बना करके, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा ट्रेल पॉइंट पर, वहाँ ले जाने के लिए हम स्कीम बनाने के लिए स्थान और सर्वे करा रहे हैं, जिसके आधार पर सर्च करके और जो गांव वंचित रहे, समस्या है, उनका समाधान करेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ कई प्रकार के बीजेपी के विधायक है, यहाँ कांग्रेस का हम लोग हरे हुए हैं, इसलिए कुछ मॉनिटरिंग में भी दिक्कत होने के कारण से कुछ अधिकारियों का भी थोड़ा ढीलापन भी यहाँ काम कर रहा है, जिसके कारण समय पर सप्लाई नहीं होती। हालांकि हम उनको खींचे हुए रखते हैं, लेकिन कई खींचते हैं, कई ताड़ते भी है, कई बिठाते हैं। एक जगह जोश आ जाता हूँ। हाँ, वो विधायक जी तो क्या बताएं, वो अपना उनका काम कर रहा है, जिससे कोई जनता आपके सामने दिख रही है। और कोई बात बताओ। तो ये थे हमारे साथ पूसाराम जी गोदारा, जो कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है, उसके दौरान ये गांव-गांव जा रहे हैं, और इन्होंने साथ में एक यात्रा का और नाम दिया है रतनगढ़ नेतृत्व परिवर्तन यात्रा। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में क्या ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस को फिर दोहरा पाएगी या नहीं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।